Shalom. God bless everyone. शालोम शालोम। आइए हम आज के इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं और एस्पिरेशनल फेलोशिप के पूरी टीम के साथ आप सभी का खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब समय है कि हम कलाम से तलावत करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अपने खुदा को धन्यवाद देंगे। पढ़ेंगे जबूर 127, साम 127। अगर खुदावंद ही घर को ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अबस है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अबस है। तुम्हारे लिए सवेरे उठना और देर में आराम करना और मशक्कत की रोटी खाना अबस है, क्योंकि वो अपने महबूब को तो नींद में ही दे देता है। देखो, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फर्जंद ऐसे हैं जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका तरकश उनसे भरा है। वो जो अपने दुश्मनों से फाटक पर बातें करेंगे तो शर्मिंदा ना होंगे। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे बड़ी बरकत हो, बड़ी आशीष हो। अब समय है कि हम प्रार्थना की तरफ जाएंगे और हमारे बीच में हमारे एडवाइजर पास्टर प्रमेश सिंह मौजूद हैं। मैं उनसे विनती करूंगा कि मेहरबानी से वो हमारे दुआ में लेके जाएं। पास्टर प्रमेश। आइए हम लोग खुदा की हुजूरी में चलेंगे। उसके दिए हुए किए हुए अद्भुत कामों के लिए जो उसने पूरे हफ्ते हम सबों को संभाल के रखा, हमारी जरूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद दें। हमारे जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को पूरे हफ्ते संभाला प्रभु, और आज का ये मुबारक दिन दिया है प्रभु कि हम सब मिलके आपके नाम को धन्य कहें, धन्यवाद दें। सारी महिमा सारा दर आपको देने पाए। प्यारे प्रभु, आपने हम सबों को जिंदों के बीच में रखा है ताकि हमारी जुबान, हमारे होठ, हमारे हृदय, हमारा पूरा अंग प्रभु जो तूने तैयार किए हैं प्रभु, सब मिलकर प्रभु तेरे नाम को धन्य कहें। हम जानते हैं प्रभु कि आकाश में और इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा कोई उद्धार पा सके। केवल एक नाम है, वह है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम सब उद्धार पाते हैं, सामर्थ पाते हैं, ज्ञान पाते हैं, समझ पाते हैं। प्रभु जी, तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करते हुए सारी बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज विनती करते हैं प्रभु, होने दीजिए कि आज जो कुछ भी हम सब मिलके तेरे महिमा के लिए करते हैं प्रभु, प्रभु उससे आपको महिमा मिले। प्रभु जी, हर बातों में आप बढ़े प्रभु, हम सब दुनियावी बातों में घटे पर आत्मिक बातों में बढ़ने पाए। प्यारे प्रभु, आज हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं। जो बीमार है प्रभु, तो उनके साथ हो, उनकी हिफाजत कर, ईमान के अनुसार प्रभु तो उनको आशीषित कर। होने दे कि जो लोग तुझ पर ईमान लाते हैं प्रभु, विश्वास करते हैं, यदि वो कहीं बीमार है, तकलीफ में है, हम जानते हैं प्रभु तेरी प्रेजेंस उनके बीच में है। तो उनकी दुआओं को सुन प्रभु और उनको शिफा दे। प्यारे प्रभु, हम हर एक भक्तों को और तेरे जितने भी कलीसियाएं हैं और जितने भी प्रभु तेरे पासबान हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। विनती है प्रभु,
हर एक को तू अपनी महिमा के लिए तैयार कर। होने दे प्रभु कि हम आत्मिक बातों में आगे बढ़े। प्रभु, जो लोग सताए जा रहे हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। फैमिलीज में जो पीछे रह गए हैं प्रभु, तो उनकी भी हिफाजत कर। जो जेल में है प्रभु, तो उनके साथ हो प्रभु। हम जानते हैं कि तेरी प्रेजेंस वहां भी है प्रभु। हम विनती करते हैं उनको अपनी सामर्थ्य दे, उनके साथ हो प्रभु, और अपनी हिम्मत दे प्रभु, ताकि वे हर तरीके से विश्वास में कायम रहे, तुझ में कायम रहे प्रभु, ताकि प्रभु उनको वो ताज मिलने पाए जो तूने उनके लिए रखा है। प्यारे प्रभु, हम हर एक भक्तों के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु, जो आज तकलीफों में है, उनके परिवारों को, जो तेरे भक्त है प्रभु जी, उन सबको, जो विश्वासी हैं, जो तुझ में हैं, जो ईमान ला चुके हैं प्रभु, उन सब के साथ हो, उनकी हिफाजत कर। उन्हें दे कि वो आशीषित हो प्रभु, और तेरी महिमा, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई करने पाए। हम वर्शिपर्स को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे प्रभु। उन्हें दे कि वो तेरी आत्मा में तैयार हो के आने पाए। उन्हें दे कि तेरी आत्मा उनके हृदय में उनको तैयार करने पाए, और तेरी आत्मा उनके साथ मिलके तेरे नाम को धन्य कहने पाए। प्यारे प्रभु, उन्हें दे कि उनके द्वारा बहुत लोग जो सुनते हैं प्रभु, वो भी आशीषित हो और उनके साथ मिलके आपके नाम को धन्य कहने पाए। प्यारे प्रभु जी, हम हर एक कलीसियाओं को, पासबानों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, जो तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं प्रभु, उनको बहुतायत से इस्तेमाल कर प्रभु। एस्पिरेशनल फेलोशिप के द्वारा लोग जो जुड़ते हैं प्रभु, हर एक को आशीषित कर प्रभु, हर एक के साथ हो, और होने दे प्रभु कि हर जुबान तेरे सामने तेरे नाम का इकरार करे, और प्रभु जी हर घुटना तेरे सामने झुकने पाए और तेरी महिमा करने पाए। प्यारे प्रभु, इज़राइल को और मणिपुर को जो लोग सताए जा रहे हैं प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक के साथ हो, हर एक की हिफाजत कर, हर एक इंसान प्रभु तेरे नाम को धन्य कहने पाए और तेरी महिमा करने पाए। होने दे प्रभु, इस आने वाले हफ्ते में हम सबों के साथ हो, हम सबों की हिफाजत कर, और होने दे प्रभु कि हर बात में हम सब मिलके आपको धन्य कहें, धन्यवाद दे प्रभु, और तेरे साथ जुड़े रहें। पूरे हफ्ते हम सबों को आशीषित कर, हम सबों की हिफाजत कर। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। विश्वास करते हैं प्रभु कि तूने हर एक की हिफाजत आज तक किया है और करता रहेगा, क्योंकि प्रभु जी तो ओमनी प्रेजेंस है, तो हर जगह स्थापित है, हर जगह पर होता है। जो लोग तुझसे मांगते हैं तो उनको देता है प्रभु। इस सब चीजों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, और धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह आपके पवित्र, मीठे और जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हम वर्शिप की तरफ जाएंगे। वर्शिप टीम हमारे बीच में है, और उनको पाखरू के हाथों में देते हैं, जैसे खुदा की स्पिरिट उनको गाइड करे। इट्स ऑल योर्स, वर्शिप टीम। शालोम एवरीवन। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज का मुबारक दिन उसने हमारे जीवनों में दिया। आइए हम बिना किसी वक्त को ज़ाहिर करें, हम खुदा की आराधना में चलें, जिसने हमें संभाला, बचाया और आज का ये मुबारक दिन दिखाया। हम उसकी परस्तिश के लिए अपने मनों को तैयार करें, और जब गीत गाते हैं तब हम उस गीत के साथ अपनी दुआओं को मिलाकर परमेश्वर के आगे रखेंगे। आइए हम आराधना की ओर बढ़े। थैंक यू जीसस।
जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, कहें हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ। मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ, मेरे ही खातिर यीशु मर के तू जिंदा हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। यायर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, यायर की बेटी को किसने? यीशु ने जिंदा किया। मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया। बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते, विश्वास से बंद रास्ते खुल जाते हैं, बंद रास्ते खुल जाते हैं, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं
बेमिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। प्रभु मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। फिर से कहीं जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो जलाल हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो। वो डाली हमेशा कायम रहे, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो, जिसकी मसीह बुनियाद हो। कायम रहूं मैं अपने मसीह में, कायम रहूं मैं अपने मसीह में। इसकी अजब मिसाल हो, इसकी अजब मिसाल हो। जलाल हो जलाल हो। पूजा करूं
तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। तेरी पूजा करूं, तेरी प्रस्तुति करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं, दुख मिले या खुशी तेरी जय जय करूं। अब तेरा ही मुझको ख्याल हो, अब तेरा ही मुझको ख्याल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो, मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो। कोई दुख ना कोई भी मलाल हो, कोई दुख ना कोई भी मलाल हो। जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो, जलाल हो। आइए खुदा के लोगों, इस समय है अपने खुदावन की परस्तिश करने का। आइए मिलकर उसके किए गए सभी उपकारों को हम याद करें। वो जलाली परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है जिसकी हम परस्तिश करते हैं। वो अब मुर्दा नहीं है, पर लिखा है कि मुर्दों में से जी उठा है और स्वर्ग में विराजमान है। आइए अपनी आंखों को इस समय बंद रखें, और जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, आप पवित्र आत्मा की आवाज को सुनना शुरू करें। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। इस समय अपने लोगों को प्रभु इस वर्शिप के द्वारा छू, गीतों के द्वारा तसल्ली दे। हर एक मन जो टूट गए उस पर आप मरहम और पट्टी को करें। आइए हम एक वर्शिप गीत को गाएं और प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तू वादियों का शोषण भी है, तू वादियों का सोता भी है। वादियों का शोषण भी है, तू वादियों का सोता भी है। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां।
भी आए दुख के पहाड़, मैं वादियों में सफर करूंगा। जब भी आए दुख के पहाड़, मैं वादियों में सफर करूंगा। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। तेरे पीछे पीछे मैं चलूंगा, चाहे हो कितनी वादियां। धन्यवाद यीशु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। खोया हुआ था कहीं मैं, अंधेरा होने के बाद, गिरता भटकता दुखी मैं, दिल में गुनाहों का भार। मुझको नहीं ये पता था होती है क्या खुशी, अंधा मैं ढूंढ रहा था दुनिया में रोशनी। अंधा मैं ढूंढ रहा था दुनिया में रोशनी। जिगर में प्रभु की अमानत छिपाए छिपा ना सका। मैं ये कह रहा था ये सब यीशु ने किया। मैं ये कह रहा था ये सब यीशु ने किया। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। भूले और भटके थे हम, जाते तो जाते कहाँ, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब कहें आखिरी बार। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,
सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ, घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। हमारे बीच में पास्टर ममता कात्रे मौजूद हैं। इससे पहले कि हम कलाम की तरफ जाएं, मेहरबानी से हमारे लिए दुआ करें और फिर उसके बाद हम कलाम में जाएंगे। ममता कात्रे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आकाश और जमीन के मालिक प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर रात्रि के लिए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सुंदर संगति के लिए। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर आराधना के लिए प्रभु जी। स्तुति आराधना प्रभु जब ऊपर जाती है, हालेलुया प्रभु जी, आशीष लेकर नीचे आती है प्रभु जी। पवित्र आत्मा प्रभु, हालेलुया, हम धन्यवाद करते हैं स्वामी। सुंदर आराधना के बाद प्रभु जी जब हम वचन की ओर जाते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम सारा नियंत्रण आपके हाथ में देते हैं प्रभु परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। प्रभु आज आपके दास को आपके हाथ में देते हैं, जो वचन की मनादी करते हैं प्रभु जी। अपने दास को अपने हाथों में लेकर आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी। आने वाला वचन प्रभु जी हर एक के लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी। हमारे हृदय में हालेलुया कुलुस्सियों 3:16 के अनुसार अधिकाई से बसने पाए प्रभु, हम ऐसे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पवित्र आत्मा प्रभु, सारा नियंत्रण हम आपके हाथ में दे देते हैं प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, के द्वारा प्रभु आप ही का नाम हमारे बीच में ऊंचा होने पाए, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। तमाम प्रभु जी एक एक प्रभु आपके प्रिय बच्चों को हम आपके हाथ में देते हैं। हालेलुया प्रभु जी, सब बातों में हम आप ही को महिमा देते हैं, आदर देते हैं प्रभु। हमारे बीच में प्रभु जी आप बढ़ जाएं प्रभु जी। विनती और प्रार्थना हमारे एकमात्र उद्धार करता और बादलों पर शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। अब समय है कि हम कलाम की तरफ जाएंगे और खुदा का जो तय हुआ कलाम है उससे हमें बहुत शक्ति मिलती है। हमारे बीच में हमारे पास्टर स्टीफन गिल जम्मू से मौजूद हैं। अब आगे का समय मैं आपके हाथों में देता हूं, जैसे खुदा की रूह आपको चलाए। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, इट्स ऑल योर्स। जी, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन के बीच में दिया है। और मैं पास्टर सैमुअल जी का धन्यवाद करता हूं और पैशनल्स फेलोशिप टीम का और वर्शिप टीम का, जितने भी प्रिय भाई बहन प्रभु के दास दासियां अलग अलग जगहों से जुड़े हुए हैं, प्रभु सबको बहुत आयत के साथ आशीष दे। प्रभु के दास
सैमुअल जी का धन्यवाद जिन्होंने ये समय मुझे दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन को आपके बीच में बाँट सकूँ। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। इससे पहले कि बहुत सारे अच्छे-अच्छे वचन, अच्छे-अच्छे प्रचारकों के द्वारा हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, उसके लिए हम प्रभु यीशु को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। और आज प्रभु ने मुझे नाचीज़ को ये समय दिया है। प्रभु आप सबको बहुतायत के साथ आशीष और बरकत दे। और धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आप सबको अपनी-अपनी जगह में सँभाले हैं, आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। पास्टर सैमुअल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने एक ऐसा दर्शन पाया है और एक विज़न के साथ वो प्रभु के लोगों को जोड़कर अलग-अलग सेवक लोगों को, प्रचारकों को जो वास्तव में सही शिक्षा जो है वो लोगों तक पहुँचाए और वो दर्शन को प्रभु ने उनके जीवन में दिया है। उसके लिए धन्यवाद। और प्रभु उनकी सेवकाई को और बढ़ाए, उन्हें तंदुरुस्ती दे, उनकी टीम को प्रभु बहुत आयत के साथ बढ़ाए। उसके लिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले सारा आदर, सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह के नाम को देता हूँ। पास्टर जी ने बताया, मैं पास्टर स्टीफन गिल जम्मू कश्मीर से, इंडिया से प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। और प्रभु अलग-अलग जगहों में इस्तेमाल कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर आप सब जुड़े हैं, उसके लिए प्रभु यीशु का धन्यवाद। जिनको हमने इन्विटेशन दिया, वो भी जुड़े, जो नहीं आ सके उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। ज़्यादा समय जो है वो इधर-उधर ना गुज़ारते हुए, बल्कि हम परमेश्वर के सीधा वचन की ओर जाएँ। आइए मेरे साथ एक वचन आज हम पढ़ेंगे जिसके ऊपर मैंने प्रार्थना की, मनन किया और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे। जब से मुझे ये इन्विटेशन मिला कि आप परमेश्वर के वचन को बाँटना है, प्रार्थना के सहित और आज उपवास सहित हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हैं, तो उसके लिए धन्यवाद देते हैं। सो आइए हम परमेश्वर के वचन में पहला करन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन से आज हम कुछ सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में से, पवित्र बाइबल में से पहला करन्थियों उसका 9 अध्याय उसका 24 वचन किसी को भी मिलता है तो कृपया करके आप इसे पढ़ दीजिए। उसके लिए हम प्रभु यीशु को बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। किसी को भी अगर ये वचन जो मिला है तो आप पढ़ सकते हैं। पहला क्या तुम करन्थियों नहीं उसका 9 जानते हो कि दौड़ में तो दौड़ते सब हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम ऐसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं थैंक तो यू पास्टर जी। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद। आइए हम एक प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए प्रभु, जो आज आपने हमको दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। सुने वचन पर पढ़े जाने पर प्रभु तेरे दास को भी आशीष दीजिए। अपने दास के होठों को छू ले प्रभु यीशु मसीह जी। आज का वचन हमसे बोले, बातें करे, महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन में परमेश्वर का दास पौलुस के द्वारा लिखा हुआ ये वचन जो है, यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और परमेश्वर का दास पौलुस, आप सब अच्छी उसकी लाइफ हिस्ट्री को जानते हैं, कैसे वो मसीह में आया, कैसे उसने अपना जीवन को प्रभु यीशु परमेश्वर के हाथ में सौंपा। और वो अपनी यात्रा करते-करते वो पहला जो करन्थियों की कलीसिया को एक बहुत बड़ी गहराई की बात लिख रहा है। और वो बोल रहा है, पहले क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में तो सब दौड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बोलता है, क्या तुम नहीं जानते? इसका मतलब ये है कि वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। वो हमें ये बताना चाहता है, क्या तुम नहीं जानते हो? इसका मतलब है वो हमें कुछ जानकारी देना चाहता है, हमें कुछ परमेश्वर के गहरे भेद को देना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते हो कि दौड़ में तो सब दौड़ते हैं, लेकिन इनाम एक ही पा जाता है। और यहाँ पे परमेश्वर का दास बता रहा है कि क्या दौड़ में तो सब दौड़ रहे हैं। आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग दौड़ में दौड़ रहे हैं। एक इंसान सुबह उठता है और वो दौड़ में दौड़ता है। एक इंसान मेहनत कर रहा है, दौड़ रहा है। मैंने बहुत सारी ऐसी दौड़ों के बारे में देखा हुआ है और जिसको हम
अलग अलग दौड़ों के बारे में देखते हैं। हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग दौड़ को क्या किया जाता है। जब हम फौज में जाएं तो वहां पर भी एक दौड़ दौड़ी जाती है। अगर हम एक अलग अलग संस्थाएं या अलग अलग चीजों को देखें तो कुछ दौड़ जो है वो इंसान क्या करता है, दौड़ता है। और हमारे भारत देश में भी एक अलग अलग दौड़ के बारे में लोग कहते हैं। जब मैं भी स्कूल में था तो एक दौड़ कहा जाता था कि आपके ने ये वाली दौड़ दौड़नी है, वो वाली दौड़ दौड़नी है। और मैं यहाँ पर जो दौड़ की बात कर रहा है वो एक अलग दौड़ है, एक अलग दौड़ की बात कर रहा है। और वो कहता है क्या तुम नहीं जानते, इसका मतलब ये है वो हमें कुछ जानकारी देना चाहता है, कुछ सिखाना चाहता है और कुछ बताना चाहता है। क्या तुम नहीं जानते हो, इसका मतलब ये है कि हमें जानना जरूरी है। इस बात को हमने अपने जीवन में जानना बड़ा जरूरी है कि हम कैसी दौड़ क्या कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आपको मालूम है जनवरी का महीना चलेगा, फरवरी लास्ट, आज 22 तारीख में हम पहुंच गए हुए हैं। और हर एक जब से हमने मसीह जीवन में एक दौड़ को शुरू किया, मैं यहां पे सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं स्टार्टिंग दौड़। स्टार्टिंग दौड़ मैंने इसको एक नाम दिया है, स्टार्ट वाली दौड़। स्टार्टिंग दौड़ है ना जो इंसान की, वो बहुत जरूरी है। एक स्टार्टिंग में दौड़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम पढ़ते हैं उसका 3-5 के बीच में, वहां पे कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए दौड़ने के लिए। और लिखा है कि उन्होंने तौबा किया, बपतिस्मा लिया और वो दौड़ते हुए प्रभु यीशु के पास आए। वो दौड़ते हुए आए और वो दौड़ते हुए आए और वो कहता है कि इस सांप के बच्चों तुम्हें किसने जिता दिया है, तुम्हें किसने इस क्रोध में लाया है। वो दौड़ने के लिए तो आए थे, वो एक दौड़ दौड़ने के लिए आए थे। लेकिन सबसे पहले जो स्टार्टिंग दौड़ होती है ना, वो होती है पश्चाताप के साथ। पश्चाताप के साथ एक दौड़ को दौड़ना बहुत जरूरी है। एक पश्चाताप इंसान के जीवन में होना जरूरी, मन फिर आकर दौड़ना है, बपतिस्मा लेकर दौड़ना है। कुछ लोग ऐसे ही दौड़ना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। पहली जो जोड़ है, स्टार्टिंग दौड़ है जो हमारी, वो हमारी दौड़ जो है एक पश्चाताप से शुरू होनी चाहिए, एक बपतिस्मा से शुरू होनी चाहिए। यहां पर भी कुछ भीड़ है जो क्या करना चाहती है, यीशु मसीह के पास आ रही है और दौड़ना चाहती है कि हम भी यीशु के पीछे जाएं, हम भी यीशु मसीह को अपना जीवन दें, यीशु मसीह के साथ हम अपने जीवन को जिएं। लेकिन कुछ लोग कभी-कभी अपनी दौड़ को स्टार्टिंग तो करते हैं, स्टार्टिंग दौड़ होती है, लेकिन उस स्टार्टिंग दौड़ में बपतिस्मा नहीं होता, उस स्टार्टिंग दौड़ में तौबा नहीं होती है, उस स्टार्टिंग दौड़ के बीच में पश्चाताप नहीं होता है। वो इंसान ऐसे ही दौड़ना शुरू कर देता है, वो सोचता है कि शायद मैं सही दौड़ में चल पड़ा हूं, मैंने एक छोटा सा मराइकल देखा, मैं दौड़ना शुरू हो गया। लेकिन स्टार्टिंग दौड़ इंसान की बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल में लिखा हुआ निकोदेमुस भी एक दौड़ दौड़ने के लिए आया और यीशु मसीह से कुछ बातें कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कुछ लोग हैं आजकल जो क्या कर रहे हैं, भीड़ में दौड़ रहे हैं। जो भीड़ में इंसान दौड़ रहा है ना, वो इंसान जो है वो क्या बोलता है, प्रभु मैं दौड़ रहा हूं, मुझे भी इनाम मिले, मुझे भी एक कप मिल जाए, मुझे भी एक अच्छा सब कुछ मिल जाए। लेकिन बाइबल में वहां पर लिखा हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम से दौड़ दौड़ी है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैंने तेरे नाम से चमत्कार किए, मैंने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े मिरेकल किए, मैंने तेरे नाम से बड़ा कुछ किया। लेकिन यीशु मसीह वहां पर कह देगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं नहीं तुझे जानता, तूने कैसी दौड़ दौड़ी है, तू कैसी दौड़ दौड़ के मेरे पास पहुंचा है, इसलिए अब तुझे वहां पर ये वाला इनाम नहीं मिलने वाला है। आज बहुत सारे लोग हैं बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी चीजों को करके ये साबित करना चाहते हैं और ये इनाम प्रभु से पाना चाहते हैं। एक दिन परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है, तेरी स्टार्टिंग दौड़ सही नहीं हुई है और तू बड़ी बड़ी चीजें अपने जीवन के बीच में चाहता है। एक भीड़ यीशु मसीह के पास आई और वो बोल रही है हम यीशु के पीछे चलना चाहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, क्रूस उठाना पड़ेगा। अगर हमने एक दौड़ को दौड़ना है तो हमें क्रूस अपने जीवन में उठाना पड़ेगा, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें दुखों का सामना करना पड़ेगा, हमें बड़े बड़े क्लेशों का सामना करना पड़ेगा, हमें बड़ी बड़ी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, हमें उस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। जब तक हम इस सिचुएशन से नहीं गुजरते, पहली जो दौड़ होती है वो स्टार्टिंग की दौड़ है। हमारा स्टार्ट जो है वो हमारे जीवन में एक सही होना बहुत जरूरी है, उसका डिसीजन होना बहुत जरूरी है, उसका निर्णय लेना बहुत जरूरी है।
परमेश्वर का दास कहता है कि मैं हवा में मुक्के नहीं मारता हूं, मैं एक लक्ष्य के साथ चल रहा हूं। मेरे पास एक दर्शन है, मैं एक दर्शन के साथ चल रहा हूं। और इसीलिए याद रखें, बहुत सारे लोग उस समय कहेंगे, प्रभु हमने तेरे नाम से चमत्कार किए, हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, हमने बड़े बड़े काम किए, बड़े बड़े मौजसे किए हैं, प्रभु हमें भी इनाम दे। प्रभु बोलेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन प्रभु के लोगों, आज हमने अपनी दौड़ को देखना है। हमारी स्टार्टिंग दौड़ कैसी है? क्या हमारी दौड़ रुक तो नहीं गई है? परिस्थिति आई, हमारी दौड़ रुक तो नहीं गई? हालात आए, हमारी दौड़ रुक तो नहीं गई है? समस्या आई है, हमारी दौड़ रुक तो नहीं गई है? हमारे जीवन के बीच में हम अच्छे भले अपने जीवन से एक दौड़ को क्या कर रहे थे? दौड़ रहे थे। हमने जब तौबा किया, बपतिस्मा लिया, जब यीशु मसीह के साथ हम चलने लगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, वो बड़े तेजी के साथ नहीं दौड़ता। वो धीरे 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 क्या करता है? दौड़ता है। जब आप क्या करें, एक मैराथन करके एक दौड़ होती है, जब आप उस दौड़ में देखते हैं तो कुछ व्यक्ति जो वो धीरे 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 दौड़ को क्या करते हैं? दौड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है हमने लंबी दौड़ को दौड़ना है। मसीह लोगों, हमने मसीह मसीह दौड़ को दौड़ना है। हमारे मसीह के जीवन के बीच में हमें परमेश्वर एक बहुत बड़े कार्य को करने के लिए जा रहा है। इसलिए जब हम स्टार्टिंग दौड़ दौड़ते हैं, हमें पश्चाताप के साथ दौड़ना है, हमें नम्रताई के साथ जो दौड़ना है, हमें दीन होकर दौड़ना है। परमेश्वर का दास एक बार डीएल मूडी जो है, वो इंग्लैंड में प्रचार कर रहे थे, और वहां पर एक वहां की रानी, जो वहां का जो प्रधानमंत्री, वो वहां पर आया और वो बोलने लगा, मैं यीशु के साथ चलना चाहता हूं। तो प्रभु के दास ने बोला, दीन हो जा। पहली बात तो उसे समझ नहीं आई, लेकिन दूसरी बार जब क्रूसट में उसे समझ आई, उसने अपना मुकुट उतारा और वो दीन हो गई। प्रभु के लोगों में दीन होकर दौड़ना पड़ेगा, हमें नम्र होकर दौड़ना पड़ेगा। हमें प्रभु के सामने घमंड से नहीं दौड़ना है, हमें नम्रताई के साथ दौड़ना है। और वो बता रहा है अपनी पुस्तक के बीच में, जब मैं उसको पुस्तक को पढ़ रहा था, और वो कह रहा था कि उसके बाद वो परमेश्वर ने उस इंग्लैंड की उस रानी को परमेश्वर ने बहुत आयत के साथ बढ़ाया। जब हम नम्रताई के साथ जोड़ेंगे, हम अपने जीवन में इस दौड़ को दौड़ेंगे, हम जरूर कामयाब होंगे। प्रभु के लोगों, हमारे जीवन में समस्या, परेशानियां हमारे जीवन में, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, तीन ऐसी जगहें हैं जहां पर हमारी दौड़ रुकती है। सबसे पहले हमारी दौड़ कौन रोकता है? हमारे घर के लोग। हमारे घर के लोग हमारी दौड़ को रोकेंगे। तू प्रचार करने के लिए जा रहा है, तुझे क्या मिलेगा? तू सुसमाचार देने के लिए जा रहा है, तुझे क्या मिलेगा? बाइबल में लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, दाऊद के बारे में पढ़ते हैं। जब परमेश्वर दाऊद को कहां पर भेज रहा है? गोलियात के साथ एक लड़ने के लिए भेज रहा है, तो उसके क्या कर रहे हैं? 6 भाई जो है इल्कियात, उसको क्या कर रहे हैं? रोक रहे हैं। अरे तू लड़ेगा जाकर, क्या तू मारेगा गोलियात को? क्या तू उसे क्या करेगा? नाश करेगा। उसकी दौड़ को रोकने लगे। कभी कभी सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारी दौड़ जो है, वो हमारे घर के लोग हमारी दौड़ को रोकेंगे। वो उसको बोल रहे हैं, गोलियात बहुत बड़ा है, उसके पास तो क्या है, बहुत सारे वीर हैं, जवान है, उसके पास बड़े कुछ है, बड़ी चीजें उसके पास हैं। तू कैसे लड़ेगा? तू कैसे उसे गिराएगा? तू कैसे ये सब कुछ करेगा? गोलियात जो है वो शैतान को दर्शाता है, और दाऊद जो है वो प्रभु के लोगों आज के मसीहों को दर्शाता है। आज प्रभु आज के मसीहों को, आज के दाऊद को ढूंढ रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे दिल का बंदा मुझे मिल गया है। याद रखें, हमारी दौड़ जो है हमारे घर के लोग ही रोकेंगे। हमारा भाई, हमारी बहन, हमारा परिवार, हमारे कई सदस्य ऐसे होंगे, वो आपको बोलेंगे, अरे तू कहाँ पर जा रहा है? तुझे कितना सपोर्ट मिलेगा? तू कहाँ पे जा रहा है? तू क्या प्रचार करेगा? तू पढ़ा लिखा है, तेरे पास क्वालिफिकेशन है, तेरे पास सब कुछ है, तेरे पास कई चीजें हैं, लेकिन वो हमारी दौड़ को क्या करेंगे? रोकने की कोशिश करेंगे। तेरा घर कैसे चलेगा? परिवार कैसे चलेगा? बच्चे कैसे खाएंगे? सब कुछ। जब मैं नया नया मसीह में आया और मैं दौड़ने लगा, हमारे एक रिश्तेदार ने हमें रोकने की कोशिश की, और उसने बोला कि नहीं, तू आगे नहीं बढ़ सकता है, तू आगे नहीं जा सकता। बच्चों को कहां से खिलाएगा? कहां से सब कुछ करेगा? आज परमेश्वर की कृपा से, उसकी दया से वो क्या कर रहा है? परमेश्वर का अनुग्रह मेरे परिवार के ऊपर है, बच्चों के ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह फीस का इंतजाम कर रहा है। प्रभु हर एक काम कर रहा है, हर एक कार्य कर रहा है। सारी महिमा आदर मेरे प्रभु यीशु मसीह को मिले। प्रभु के लोगों, आपकी दौड़, आपके आपके दोस्त दौड़ आपकी दौड़ को रोकेंगे, आपके घर वाले आपकी दौड़ को रोकेंगे। दूसरी दौड़ जो वो है, वो हमारी चर्च से भी कभी-कभी कुछ लोग हमारी दौड़ को रोक देंगे। अगर हम परमेश्वर के वचन में दूसरा राजा उसका अगर हम 3 उसका 2 का 3 अगर हम वहां पे पढ़े, तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब एलिय्याह के जाने का समय आ गया,
तो लोगों ने अलीशा को क्या बोला? वो कौन से लोग थे? वो नबी लोग थे, पढ़े लिखे थे, उनके पास ज्ञान था, उसके पास समझ था, उनके पास सब कुछ था। और वो क्या बोलने लगे कि अब तेरा जो उस्ताद है, अब तेरा जो आका है, वो इस संसार को छोड़ के जाने वाला है। अलीशा की दौड़ को रोकने लगे। कभी-कभी चर्च के लोग, कभी-कभी ऐसे लोग जो हैं, हमारी दौड़ को रोकेंगे वहाँ पे। और वो क्या बोल रहे हैं उसे? रहने दे, अब तेरी दौड़ यहाँ पे खत्म है, अब तू रहने दे। जिसके साथ तूने इतना साल व्यतीत किया, वो जा रहा है। कभी-कभी लोग हमको भी बोलेंगे, अरे तेरा उस्ताद जा रहा है, अरे तेरा पास्टर जी जा रहा है। अरे तुम इस बात में मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों की बातों को मत सुनिए, लोगों की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। उसने क्या किया? उसने बोला, अच्छा मेरा आका जा रहा है, मेरा मेरा जो जिसके साथ मैंने इतना समय गुज़ारा है वो जा रहा है। उसको रथ लेने के लिए आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। ये दौड़ रुक रही है यहाँ पे। उसकी दौड़ को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहाड़ों में सेवकाई कर रहे हैं, दौड़ मत रोकिए। आप वादियों में सेवकाई कर रहे हैं, दौड़ मत रोकिए। आपके कभी-कभी कुछ लोग ये भी बोलेंगे, नहीं, तुझे तो बजाना नहीं आता है, तुझे तो गाना नहीं आता है, तो तेरे पास तो अच्छे सुर नहीं है, तेरे पास तो कई चीज़ें नहीं है। हमें तो वो लोग चाहिए जो इंटेलिजेंट है, हमें तो वो लोग चाहिए जो बड़े क्वालीफाई हैं, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें तो वो चाहिए। नहीं प्रभु के लोगों, हमें किसी की दौड़ को रोकना नहीं है। वो बजाता है, उसे बजाने दो, वो गाता है, उसे गाने दो। वो जीवन में आगे आ रहा है, उसे आने दो। अगर आज वो गलत सुर लगा रहा है, तो एक ना एक दिन वो अच्छा सुर लगाएगा। हमने अपनी कलीसिया में अपने वर्शिपरों को, हमने अपने लीडर्स को, हमने अपने लोगों को इनकर्ज करना है, हमने उन्हें बढ़ाना है। नहीं, तुम्हारी दौड़ को रोकने नहीं देना है। कभी-कभी ये लोग हमें बोलेंगे, हमें कहेंगे, और जब कहेंगे तो कभी-कभी जब हमारी दौड़ को वहाँ पर रोक देंगे तो कभी-कभी हमें गुस्सा भी आएगा। अरे पास्टर साहब ने क्या बोल दिया? अरे वहाँ पर क्या कह दिया? ये सब कुछ हो गया और यहाँ पे तो मेरी दौड़ रुक गई है। नहीं प्रभु के लोगों, ओह हालेलुया! आप प्रचार कर रहे हो, आप प्रचार करते जाओ। आप किसी भी जगह में बैठे हुए प्रचार करो, आप किसी भी जगह के बीच में हो, आपने क्या करना है? यीशु मसीह के उस झंडे को लेकर आगे दौड़ना है। हमने हमने आगे की ओर बढ़ना है। दुःख आएँगे, मुसीबतें आएँगी, परेशानी आएँगी, लानतें, जिन्नतें हमको सहनी पड़ेंगी। सब कुछ हमारे जीवन के बीच में होगा। कइयों को मालूम है, 6-7 महीने पहले मेरे जीवन में, मेरे परिवार में एक बहुत बड़ा दुःख, बहुत बड़ी समस्या आई, लेकिन यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ के मुझे चलाया। प्रभु के दास लोगों ने मुझे हिम्मत दी। एक समय था जब दौड़ क्या कर गया, यीशु मसीह ने दौड़ी, वही दौड़ जो है वो चेलों ने दौड़ी, आज वो हमारे पास वो समय है। हमने दौड़ को आगे दौड़ना है, हमने नहीं रुकने देने अपने कदम, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमने अपनी दौड़ को नहीं रोकना है, और चाहे हमारे जीवन में कुछ खाने के लिए है, नहीं है, पीने के लिए है, हमारे पास पहनने के लिए है, हमारे पास जीवन के बीच में कुछ भी है, लेकिन याद रखें कभी-कभी चर्च के लोग भी, कभी-कभी कलीसिया भी हमारी दौड़ को रोकने की कोशिश करती है। और वो बोलेगी, पादरी साहब कोई वो वाला काम कर लो ना, कोई ये कर लो ना, कोई वो कर लो ना, आपके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। मैं एक बात को जानता हूँ, स्वर्ग का परमेश्वर ज़िंदा है। हमारा यीशु मसीह जीवित है। वो मरा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो मुहैया करने वाला है, हर एक जगह में मुहैया करने वाला है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जहाँ-जहाँ पे मुझे कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, प्रभु यीशु मसीह ने मुहैया किया। आपको 100 की ज़रूरत है, आपको 500 की ज़रूरत है, आपको 1000, आपको लाखों की ज़रूरत है, परमेश्वर समय पर देगा, समय पर परमेश्वर इस कार्य को पूरा करेगा, लेकिन दौड़ नहीं रुकनी चाहिए, चाहे कैसे भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। पहली दौड़ हमारे घर के लोग रोकते हैं, दूसरी दौड़ हमारे चर्च के भी लोग हमें कभी-कभी रोकते हैं। क्या बोलते हैं? रहने दे बजाना, रहने दे गाना, रहने दे प्रचार करना, रहने दे टीचिंग देना, रहने दे बाइबल स्कूल में जाना, रहने दे ये काम करना। आपकी दौड़ को रोकेंगे, लेकिन रुकने नहीं देना है। अगर हम वहीं वहीं पर दूसरा राजा उसका, अगर हम 2 का उस प 5 को भी हम पढ़े, तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि यरीहो भी हमारी दौड़ को रोकता है। यरीहो का मतलब क्या है? लोग, हमारा वातावरण, हमारा संसार हमें रोकेगा और वो कहेगा कि यहाँ पे रुक जा। लेकिन नहीं, हमने दौड़ को अपनी रुकने नहीं देना है। एक बार 2 राजा जो है वो एक रानी के साथ दौड़ने की शुरू करते हैं, और क्या करते हैं, दौड़ते वो जैसे ही वो आगे की ओर जाते हैं, और एक रानी जो है उसको मालूम पता चल जाता है कि ये मंजिल तक पहुँच जाएँगे, ये वो उस लाल रिबन तक पहुँच जाएँगे, और वो क्या करती है, अपने साथ कुछ अशर्फियाँ,
अपने साथ कुछ सोना कुछ चांदी लेती है और वो क्या करती है कि जब वो तेजी तेजी के साथ दौड़ते दौड़ते तो वो थोड़ा सा ऐसे फेंकती है और एक राजा देखता है अरे अशरफियां उसने फेंकी, वो उसकी तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। फिर वो दौड़ती दौड़ती और आगे जाती है, एक राजा और आगे की ओर बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। फिर वो देखता है, वो देखती है अरे ये पहुंच जाएगा, ये मंजिल तक पहुंच जाएगा, इसको इनाम मिल जाएगा, इसको सब कुछ मिल जाएगा। वो क्या करती है, अशरफियां फिर से निकालती, सोना निकालती, चांदी निकालती और वो दूसरा राजा जो है वो उसकी तरफ दौड़ने लगता है। और वो दौड़ती 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 कहां पर पहुंच जाती है, एक मंजिल तक पहुंच जाती है। और मंजिल में पहुंचने के बाद जब इनाम देने का समय आता है तो वो राजा बोलते हैं रुक जाइए, इसने हमारे साथ चीटिंग की है, इसने शर्फियां फेंकी, इसने धन फेंका, दौलत फेंकी और हम क्या करने लगे, उसकी ओर क्या करने लगे, हम दौड़ के, और इसने हमारे साथ चीटिंग की है। तो जो इनाम देने वाला उसने क्या बोला, उसने आपके साथ चीटिंग की, उसने आपको लालच दिया, लेकिन आपने उस लालच में अपनी दौड़ को क्यों रोक दिया? अपने अपनी दौड़ को दौड़ते जाना था, आपको बहुत कुछ मिलना था। प्रभु के लोगों, वचन में लिखा हुआ है जो द्वार मैंने आपके लिए खोल दिया ना, उसे कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए को कोई खोल नहीं सकता। हमने लालच में आके, हमने पाप में आके, हमने कई चीजों में आकर अपनी दौड़ को रोक नहीं देना है। क्योंकि राजा जो रानी जो है उसने पैसा फेंका कि इसकी ये इधर दौड़ जाए, वो उधर दौड़ गया, वो दूसरा उधर दौड़ गया और उसकी उनकी रोक दौड़ रुक गई और वो मंजिल तक पहुंच गई, वो जीत गई। बाद में बोलने लगे इसने चीटिंग की है, लेकिन आप लालच में आ गए, लालच में आने के बाद आपने अपनी दौड़ को रोक दिया। प्रभु के लोगों, चाहे हमारे पास कितना भी कुछ फेंके जाए, कितना भी कुछ किया जाए, कितना भी लेकिन हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है। हालेलुया, हमने अपने लक्ष्य को पूरा करना है मसीह लोगों। हालेलुया, वो समय आ रहा है कि जब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला है, अपनी दुल्हन को ले जाएगा, अपने लोगों को ले जाएगा। इस दुनिया में आंसू है, मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, जरूर इसमें हमें दुख उठाना पड़ता है, हमें कई चीजों से निकलना पड़ता है। प्रभु के लोगों, आज मैं आपको इनकर्ज करना चाहता हूं, आज मैं आपको बढ़ाना चाहता हूं। क्यों आप अपनी दौड़ रोक चुके हुए हैं? क्यों आप अपनी दौड़ में थक चुके हुए हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मैं नहीं दौड़ सकता, मैं आगे नहीं जा सकता, अब मेरे जीवन में रुकावटें हैं, अब मेरे पास नहीं है, फाइनेंशियली नहीं है, कुछ भी नहीं है, कई चीजें नहीं है। मैं आज आपको इनकर्ज करना चाहता हूं, आपका यीशु मसीह जिंदा है, मुहैया करने वाला जिंदा है, अब्राहम को देने वाला, वो आज वो आप भी हमको भी देने वाला परमेश्वर है। हमने इस बात को अपने जीवन में जानना है। स्टार्टिंग की दौड़ हमारे जीवन में होनी चाहिए। दूसरा, मैंने आपको बताया 3 तरह की दौड़ में आपकी रुकावट आएगी। घर के लोग आपकी दौड़ को रोकेंगे। उसके बाद आपके चर्च के लोग, आपकी कलीसिया के लोग, आपको जानने वाले लोग, आपको समझने वाले लोग, आपको आपके आगे बहुत सारी चीजें डालेंगे और आपको बोलेंगे बंद कर दे दौड़, बंद कर दो सेवकाई, रहने दो। देखो कितना प्रोसिक्यूशन हो रहा है, देखो कितना कुछ बढ़ रहा है, देखो सेवकों को जेल में डाला जा रहा है, देखो ये किया जा रहा है, देखो वो किया जा रहा है। क्यों आप प्रचार कर रहे हो? क्यों आप सब कुछ कहते हो? मैं आज आपको एक बात कहता हूँ, प्रचार आज से 2025 साल भी पहले बंद नहीं हुआ और प्रचार आज भी बंद नहीं होगा। हालेलुया, प्रचार हम करेंगे, जहां पे हमारी शहीदियां लगनी है, जहां पे हमको काटा जाना है, वहां पे हमने रुकना है। हालेलुया, उसने क्या बोला, वो आकर क्या बोला यीशु मसीह को कि इसको लोमड़ी को जाके बोल दे कि प्रचार आज भी बंद नहीं होगा और कल भी नहीं होगा। लोमड़ी का मतलब है वो चालाक, वो चालाकी थी, वो सब कुछ था। लोग बोलेंगे बंद कर दो, लोग बोलेंगे रहने दो, पर्सनल इवेंजलिज्म रहने दो, प्रेयर क्यों कर रहे हो, क्यों लोगों के लिए रोजे रखते हो, क्यों सब कुछ करते हो, क्यों इतने सारी चीजें। आज भी मैं सुबह से जब प्रभु की सेवकाई में था, फास्टिंग में भी, आंटी एक थे वो बीमार हो गए, उनको दुष्ट आत्मा का केस हो गया। पास्टर जी आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कहाँ पे जा रहे हो? लेकिन हमने अपनी दौड़ को पूरा करना है, हमने अपनी मंजिल को पाना है, हमने आगे की ओर जाना है। कहता है तुम दौड़ को दौड़ो ताकि तुम इनाम पाओ, हमें उस इनाम की ओर दौड़ना है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, हमारी दौड़ बहुत सारे लोग रोकेंगे। यरीहो हमारी दौड़ को रोकेगा। बाइबल में लिखा हो एक व्यक्ति कहाँ से जा रहा था, यरूशलेम से वो यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम छोड़ दिया उसने, खुदा का घर छोड़ दिया उसने, बैतल छोड़ दिया उसने, रोटी का घर छोड़ दिया उसने और वो गलत दौड़ दौड़ रहा था, उल्टी यात्रा कर रहा था वो। लेकिन याद रखें, हमने खुदा की ओर मुड़ना है, हमने खुदा के उस कार्य को। प्रभु, अगर आपको आपको लगता है कि यहाँ पे मेरी दौड़ रुक रही है, आप प्रार्थना करें, प्रभु के चरणों में बैठे प्रार्थना करें, प्रभु मुझे बढ़ा, मेरे जीवन में ये सारे कार्य को आगे कर। इस बात को आप अपने जीवन में याद रखें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ हमने कैसी दौड़ दौड़नी है, सब्र के साथ।
हालेलुया। हमने सब्र के साथ दौड़ को दौड़ना है। अगर हम परमेश्वर के वचन में इब्रानियों के वचन में अगर हम इब्रानियों 12 में पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है कि ऐसे गवाहों के बादल ने हमें घेर के रखा हुआ है। तो आओ फिर हम उलझाने वाले पाप और सारी चीजों को हटाकर एक अच्छी दौड़ को दौड़े, एक अच्छी दौड़ को दौड़े हम। गवाहों का एक बादल है हमारे पास। गवाहों का बादल कौन है हमारे पास? मूसा, प्रभु के लोग, परमेश्वर के लोग एक गवाह है हमारे सामने। हालेलुया। एक गवाहों ने हमको घेर के रखा हुआ है। तो आओ हम सारी चीजों को हटाकर एक हम अच्छी दौड़ को अपने जीवन में दौड़े, हटा दे सारी चीजों को। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, सब्र की दौड़ दौड़नी है, सब्र को अपना काम करने देना है। लोग सब्र नहीं रखते हैं। ये जो सब्र है ना, ये बहुत जरूरी है एक सेवक की लाइफ में, एक मसीह इंसान के जीवन में। हमने यू टर्न लेकर वापस नहीं आना है। हालेलुया। यू टर्न लेके वापस आएंगे ना तो खतरा है। यू टर्न में खतरे होते हैं। कभी कभी हम यू टर्न गाड़ी चलाते समय यू टर्न लेते हैं ना, हम खतरा होता है वहां पे कि पता नहीं गाड़ी कहां से आ जाए, एकदम हिट कर दे, एक्सीडेंट हो जाएगा। मसीह लोगों को यू टर्न नहीं लेना, सब्र रखना है। मेरा परमेश्वर एक दिन कार्य करेगा। मेरा खुदा एक ना एक दिन चर्च का भवन देगा। मेरा परमेश्वर एक दिन मुझे कामयाबी देगा। सब्र को काम करने दो। प्रभु के लोगों ने प्रार्थना की है, सब्र रखो। परमेश्वर के लोगों, आपने वचन सुना है, सब्र रखो। सब्र को अपना काम करने दे बस। जब तक हमारे हमारे जीवन में जब तक सब्र नहीं ना होगा, हम जीवन में कुछ नहीं हासिल कर सकते, कुछ नहीं पा सकते हम। बाइबल में आप देख लो, सब्र किया लोगों ने। यूसुफ ने सब्र किया। इतने साल, 13 साल उसके जीवन में कष्ट रहा, लेकिन प्रधानमंत्री जब परमेश्वर ने बनाया तो एक दिन में बना दिया। आमीन। सब्र था उसकी लाइफ में, सब्र था उसकी जिंदगी के बीच में। कभी हम कहते हैं प्रभु मेरे को 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, प्रभु इतने साल हो गए हैं। मैं एक बात आज आपको बताऊं, मसीह में ना रिटायरमेंट ही नहीं है। हालेलुया। सेवकाई में रिटायरमेंट ही नहीं है। सेवकाई में हमको दौड़ना ही पड़ेगा, हमको सब्र के साथ जाना पड़ेगा। एक जगह के बीच में मुझे एक व्यक्ति, किसी परिवार ने मुझे बुलाया और उन्होंने बोला पास्टर जी आपको शादी पढ़नी है। सब्र की बात बता रहा हूँ आपको। तो मैंने बोला ठीक है मैं शादी पढ़ दूंगा, लेकिन उन्होंने बोला कि दूसरे पास्टर साहब है, उन्होंने वहां पे सर्टिफिकेट देना है। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। जब सब कुछ हो गया, हर एक चीज हो गई, तो उन्होंने 2 लिफाफे थे, उन्होंने कुछ किया हुआ था, लेकिन एक पादरी साहब ने वो रोल बनाया और उनको बोला कि आप इसकी कुछ फीस मुझे दे दीजिए। उसने बोला रुक जाइए, दे देते हैं, थोड़ा समय। नहीं नहीं मुझे फीस चाहिए। और उन्होंने दी, और उन्होंने 2 लिफाफे, एक मेरे हाथ में और दूसरा उसके हाथ में दिया। और उन्होंने बोला पारी साहब हम आपके लिए कुछ अच्छा रखा हुआ था, लेकिन जो आपने मांगा है हमने उतना ही दिया है। मैंने वो प्रार्थना के साथ लिया। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, मैंने प्रार्थना के साथ। और मैं आज आपको बताता हूं, मैंने सब्र रखा, प्रभु ने मुझे उससे बढ़कर दिया। मैंने सब्र रखा। मैं आज सब्र के साथ अपने जीवन को जी रहा हूं। प्रभु के लोगों, कभी कभी इस सब्र को रखना बहुत मुश्किल है, मैं जानता हूं। पास्टर जी आप एक मसीह लोगों को ये बात को समझना बड़ा मुश्किल है कि मैं ब्लेस्ड हूं। इस बात को जानना है कि मेरे लिए परमेश्वर ने क्या किया है। प्रभु का वचन कहता है मैंने क्रूज पे सब कुछ पूरा कर दिया हुआ है। हालेलुया। मैंने क्रूज पे सब कुछ पूरा कर दिया हुआ है। वो हमारे लिए बड़े बड़े काम करने वाला परमेश्वर है। याद रखें, वो परमेश्वर बदला नहीं है, लेकिन हमने सब्र रखना है। कोई बात नहीं, प्रभु आज प्लेटफॉर्म नहीं है, कल आएगा। प्रभु आज मेरे पास साज नहीं है, कल आएंगे। प्रभु आज मेरे पास ये चीज नहीं है, कल परमेश्वर तो जरूर देगा। सब्र को काम करने दे, धीरज धरे, धीरज धरे, धीरज को अपना काम स्वयं करने दीजिए, और परमेश्वर उचित समय पे हमको बढ़ाएगा, उचित समय पे हमको लेकर जाएगा। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि यहां से जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाऊंगा उचित समय पे। परमेश्वर उचित समय में लेकर गया। हम कभी कभी सब्र नहीं करते और अपनी दौड़ को क्या कर देते हैं, हम रोक देते हैं। हमारी दौड़ रुक जाती है, हमारी दौड़ वहीं पे खत्म हो जाती है। प्रभु अब मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को इस 25-26 साल के एक्सपीरियंस में मैं जानता हूँ। कईयों के जीवन में बड़ा कुछ हुआ, नाम नहीं लूंगा, सेवकाई बंद हो गई हुई है, दौड़ रुक गई हुई,
सारी चीजें रुकी हुई हैं। उन्होंने पता क्या किया, जमीन पे देखा, लोगों की तरफ देखा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, हमने अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर लगानी है। हालेलुया, हमने अपनी आंखें यीशु की ओर लगानी है। वो मुहैया करने वाला है, वो परमेश्वर देने वाला है, वो परमेश्वर हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए कहता तो उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तो वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सब्र रखिए प्रभु के लोगों, वो कुछ बड़ा करने जा रहा है। 4 दिन हो गए लाजर को मरे हुए। ओ यीशु मसीह, आप पहले क्यों नहीं आए? यीशु मसीह पहले इसीलिए नहीं आया क्योंकि यीशु मसीह कुछ बड़ा करने जा रहा है, कुछ बड़ा करने जा रहा है। सब्र रखें। हमें हमें कहते हैं ना, ईंट का जवाब पत्थर से देने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह सारे कार्यों को पूरा करने वाला है। मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता हूं, जो परमेश्वर आपके लिए यहां तक लेके आया ना, वो आगे भी लेकर जाएगा, वो आगे भी लेकर जाएगा। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हालेलुया, वो तुम्हारा परिश्रम का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुझे बहुतायत के साथ आगे बढ़ाऊंगा। हमने नहीं रुकने देना है, अपनी दौड़ को रुकने नहीं देना है। सब्र के साथ हमने क्या करना है? दौड़ना है। आखिर में मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूं, हमने दौड़ को दौड़ना है, निशाने की ओर दौड़ना है, टारगेट के साथ दौड़ना है। अगर निशाना नहीं है ना, तो कुछ नहीं हो सकता। आपको मालूम है, गोलियात पूरी तरह से ढका हुआ था, गोलियात पूरी तरह से ढका हुआ था, लेकिन उसके यहां पर माथे पर एक खालीपन था कुछ। पूरी तरह से वो तैयारी करके आया था, लेकिन दाऊद ने जब वो गोफर घुमा के छोड़ा ना, मैं कहता हूं छोड़ा दाऊद ने, लेकिन निशाना पवित्र आत्मा ने लगाया। हालेलुया, निशाना पवित्र आत्मा ने लगाया। उसने छोड़ा है उसको, बस छोड़ा है उसने। हमारा काम है जो, बस वो हमने करना है। हमने अपने काम को पूरा करना है, निशाना हमने देखना है। मैं एक बात आज आपको बताना चाहता हूं, जो धार्मिकता की जिलम परमेश्वर ने हमको दी हुई ना, उद्धार का टोप, जात धार्मिकता की जिलम, उसमें सुराख नहीं है। लेकिन जो गोलियात ने टोप पहना था ना, उसमें सुराख है, उसमें सुराख है। ये बात को याद रखना। शैतान सोचता है कि मैं पैक होके आया हूं, लेकिन उसे नहीं पता कि कोई सुराख है। हमने निशाना लगाना ही लगाना है। जो हमको मिला हो ना, उसमें सुराख नहीं है। परमेश्वर ने जो हमको दिया हो ना, उसमें सुराख नहीं है, लेकिन शैतान को जो मिला हुआ है ना, उसमें कुछ सुराख है। हम उसे गिरा सकते हैं। हालेलुया, हम उसके सामने खड़े हो सकते हैं। वचन में लिखा हुआ है, शैतान का सामना करो तो वो भागेगा। वो क्या कर रहा है? उस सींगने वाले, उस गर्जने वाले सींग की तरह निकल गया हुआ, किसको फाड़ खाए। लेकिन लिखा है कि वो तुम्हें समय पर शिरोमणि करेगा। आमीन, हालेलुया, वो समय पर तुझे शिरोमणि करेगा। है उसको, उसके जीवन में खालीपन है, उसको हम गिरा सकते हैं, उसको हम डांट सकते हैं, उसे हम निकाल सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। लेकिन जो प्रभु ने हमको दिया ना, उसमें सुराख नहीं रखा प्रभु ने, ताकि शैतान को हमारा सुराख दिखाई दे और वो फटाफट हमारे ऊपर निशाना तान दे। नहीं 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 नहीं, हमको उसने पैक किया हुआ है, उसके वचन से हम भरे हुए हैं। उसने उधार का टोप हमको दिया हुआ, धार्मिकता की चिलम दी हुई है, सुसमाचार की तैयारी के जूते हमने पहने हुए हैं। हमने इस बात को जानना है। मुझे नहीं मालूम है, आप में से कईयों की दौड़ अभी और आगे दौड़ने जा रही है, और आप लंबी दौड़ को आगे दौड़ने जा रहे हैं। इसलिए इस बात को हमने याद रखना है और निशाने की ओर दौड़ना है। अगर हमारे पास निशाना नहीं है ना, फोकस नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। हम गए, हम वापस आ गए, हमारे पास कोई टारगेट नहीं है। गोल होना बहुत जरूरी है, गोल बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए निशाने में दौड़ना है, निशाने के साथ दौड़ना है। कहता निशाने के साथ दौड़ूंगा तो इनाम पाऊंगा। हालेलुया, निशाने के साथ एक टारगेट लेके, निशाने के साथ। स्वर्ग में एक आवाज सुनी, कौन जाएगा? यीशु मसीह कहता है मैं जाऊंगा। यीशु मसीह क्या हुए? एक टारगेट के साथ आए, एक निशाने के साथ आए। आज बहुत सारे लोग ना बिना निशाने के दौड़ रहे हैं, बिना निशाने के दौड़ रहे हैं। कोई कोई
कोई दिशा नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। किसने बोला? हाँ, उसने बोला, उसने कहा, इसने कहा, उसने कहा, इसने बोल दिया। अरे नहीं नहीं, उसके इसके उसके कहने से नहीं, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। प्रभु, मैं निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं, और वो निशाना पता क्या? हमारा क्रूस है। हमारा निशाना क्रूस है। किसी ने गीत गाया है, आगे बढ़ो प्रभु के लोगों, हिम्मत बांधो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम और हारेगा शैतान। हालेलुया। क्रूस का लो निशान, निशाने की ओर दौड़ना हमने, और वो निशान क्या? हमारा क्रूस है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम स्टार्टिंग में दौड़नी है, तो हमें क्रूस उठा के क्या करना है? दौड़ को दौड़ना है निशाने के साथ। प्रभु, आज मैं सुबह उठाऊं, मेरा ये निशाना है, मेरा ये निशाना है, मेरा ये फोकस है, मेरे जीवन में ये है, मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। बिना निशाने के दौड़ेंगे कुछ नहीं होगा। थक जाएंगे, अक जाएंगे, रुक जाएंगे, बंद हो जाएगा सब कुछ, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। निशाने के साथ नहीं है। मैं एक जगह के बीच में गया, पास्टर साहब यहाँ पे बाइबल स्कूल चलता था, भाई साहब बंद हो गया, निशाना नहीं था। किसी के कहने से शुरू किया। अरे कहने से सेवकाइयां, कहने से चर्च, कहने से कई चीजें शुरू करेंगे, शायद वो रुक जाए, शायद थोड़ी देर के लिए हो, लेकिन जो यीशु मसीह की बुलाहट से मिला है, उसके टारगेट से मिला है, उसकी ओर से मिला है, वो कभी बंद नहीं होगा। हालेलुया। वो कभी सेवकाइयां बंद नहीं होंगी, वो मिनिस्ट्री कभी बंद नहीं होगी, वो चर्च कभी बंद नहीं होगा, वो कई चीजें कभी बंद नहीं होगी। लॉकडाउन में लोगों ने बोला चर्च बंद हो गया, हमने बोला चर्च नहीं बंद हुए हैं, चर्च तो चल रहे हैं, करोड़ों चर्च चल रहे थे, करोड़ों चर्च, घर घर में आराधनाएं हो रही थी, एक निशाने के साथ हमने तो। आइए हम आखिर में एक बात आपको सिखा के समाप्त करूंगा। निशाने की ओर दौड़ना है, और कैसे दौड़ना है? हमको सब कुछ पीछे छोड़ के दौड़ना है, पीछे छोड़ के दौड़ना है। मेरे पास बहुत सारे वचन है, लेकिन अभी समय नहीं है। पीछे हटा, कहता है मैं दौड़ में इसीलिए दौड़ता हूं और सब कुछ पीछे हटा दूं। मैं, मेरे जीने का मकसद तू है। मैं जीऊं या मरूं, मैं जीऊं या मरूं, हमने कई चीजों को पीछे छोड़ के दौड़ना है, पिछला सब छोड़ के। कहता है पिछला सब भूल के मैं आगे ही दौड़ा चलूं। कई चीजों को हमने पीछे छोड़ना है। प्रभु उसने क्या बोला? पीछे छोड़ दो। उसने मेरे लिए चुगली की, पीछे छोड़ दो। उसने मुझे सताया, पीछे छोड़ दो। उसने मुझे जेल में बंद करवाया, पीछे छोड़ दो। उसने मेरे लिए गलत बातें बोली, पीछे छोड़ दो। उसने मेरे लिए ये वाली बातें चर्च में बोली, कलीसिया में बोली, पादरी साहब को बोली, ये सब कुछ पीछे छोड़ दो। प्रभु के लोगों, पीछे छोड़ दो। वो संस्था मेरे लिए क्या बोल रही है, पीछे छोड़ दो। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आपने एक अच्छा वस्त्र पहना हुआ है, एक अच्छा वस्त्र आपने पहना, उस वस्त्र की ओर दाग नहीं लगना चाहिए, उस वस्त्र की ओर दाग नहीं लगना चाहिए। एक शिकारी, एक बार एक अफ्रीका के अंदर एक बहुत बड़ा उकाब, एक बहुत बड़ा पक्षी पाया जाता है। उसे पकड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, कि जाल बिछाया, एक जाल बिछाया, और वो क्या करने लगा, उन्होंने छोटे छोटे हॉल बना दिए अलग अलग जगहों में, और उस छोटे छोटे हॉल में ना एक कालक लगा दी, एक काले रंग लगा दिया, और उसको वो पकड़ने लगे। और वो पकड़ते 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 वो शिकारी जो उसको पकड़ते पकड़ते कि इस हॉल में घुसेगा, इसमें घुसेगा, उसमें घुसेगा, उसमें घुसेगा, वो पक्षी मरने को मर जाता है, लेकिन वो काली गुफा में और अपने ऊपर कालक नहीं लगने देता, कालक नहीं लगने देता। वो मरने को मर जाता है, हफ्ता हुआ मर जाता है, लेकिन वो कालक नहीं लगने देता। मसीह लोगों में आज आपको कहना चाहता हूं, कुछ भी हो जाए, हमने अपने जीवन में, अपने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री पर, अपने जीवन में वो कालापन, वो दाग लगने नहीं देना है। मरने को हम क्यों ना मर जाए, क्यों ना हमारे लिए सब कुछ हो जाए, लेकिन हमने पीछे छोड़ना है, सारी चीजों को पीछे छोड़ना है। किसी ने गीत गाया है, खुद को चढ़ा देंगे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को चढ़ा देंगे तो सेवा कर पाएंगे। आज हमने खुद को चढ़ाना है। क्रूस उठाने से भावना बदल जाती है, क्रूस उठाने से भावना बदल जाती है। कहता खुद को चढ़ा देगे तो सेवा कर पाओगे। आज प्रभु के लोगों, खुद को चढ़ाना है। प्रभु, जो कुछ मेरे खिलाफ बोला गया, मेरे अगेंस्ट बोला गया, मेरे लिए बोला गया, मेरे परिवार के लिए बोला गया, मेरे बच्चों के लिए बोला गया, मेरी मिनिस्ट्री के लिए बोला गया, मेरे किसी भी काम के लिए बोला गया, आज मैं पीछे हटाकर उसे
आगे की ओर दौड़ूंगा। हालेलुया। मैं आगे की ओर दौड़ूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। आपको मालूम है, कुछ लोग सिर पे कफन बांध लेते हैं, कहते हैं कुछ भी हो जाए। कफन बांध लिया हमने, कुछ भी हो जाए। मैं 18 साल का था जब मैंने बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। कश्मीर में कई जगह में, कटरा में कई जगह में खड़े होकर प्रचार किया। पादरी साहब लोग मारेंगे, मार भी खाई, कफन बांधा हुआ था, खुद को चढ़ाया था। खुद को चढ़ाएंगे तो सेवा कर पाएंगे, खुद को त्यागेंगे तो सुख से जी पाएंगे। आज बोलती छोड़ दीजिए वो। कभी कभी आपको मालूम है, मिस्र से मिस्री लोग निकल गए, लेकिन उनके अंदर से मिस्र नहीं गया। उसके प्रति आज भी क्रोध, उसके प्रति आज भी बातें, उसके प्रति आज भी चीजें, उसके प्रति आज भी कार्य। मैं एक जगह में गया हुआ था, एक पादरी साहब को मैंने गले लगा लिया। हालेलुया। हमने बोला हमने दौड़ में दौड़ना है, हमने अच्छी दौड़ में दौड़ना है। और अगर दौड़ दौड़नी है ना, तो ये सारी चीजों को पीछे हटाना पड़ेगा, इसे छोड़ना पड़ेगा। फिर हम फ्री होकर एक अच्छी दौड़ को क्या कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। पीछे हटाकर हमने सारी चीजों को, और हमने आगे की ओर दौड़ना है, आगे की ओर दौड़ना है। अभी सेवा बहुत है, अभी काम बहुत है, अभी चीजें बहुत है। हमने इस बात को अपने जीवन में लेके आगे बढ़ना है। प्रभु के लोगों, पहली दौड़, स्टार्टिंग की दौड़, उसमें हमको नम्रताई के साथ, पश्चाताप के साथ, तौबा के साथ हमें दौड़ना है। दूसरी दौड़, हमने देखा कि कौन कौन हमारी दौड़ को रोकता है। घर के लोग, कभी कभी चर्च, और अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, हमारी हमारी हर एक चीज को जानने वाले लोग। तू नहीं कर सकता, नहीं पढ़ सकता, तेरे से नहीं होगा, तेरे तू नहीं कर पाएगा, बजा नहीं पाएगा, गा नहीं पाएगा, तेरे पास तो सुसमाचार नहीं है। मूसा थतलाता था, उसको सही बोलना नहीं आता था, लेकिन एक दिन परमेश्वर उसकी जुबान बन गया। आप मत सोचिए, कोई बात नहीं, मैं आगे की ओर दौड़ता जाऊंगा। और ये रेहो हमारी दौड़ रोकते हैं, बल्कि हमारा समाज, हमारे लोग, आस पड़ोस के लोग हमारी दौड़ को रोकते हैं। रहने दो, छोड़ दो, कर दो बंद, चर्च, सेवकाई, सारी चीजें। लेकिन नहीं, दूसरी दौड़ हमने कैसे दौड़नी है, कैसे दौड़ना, में सब्र के साथ दौड़ना है। सब्र को अपना काम करने दो, सब्र के साथ कार्य करो, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो। प्रभु के दास कहते हैं, खड़े रहो और अड़े रहो, तुम खुदा की महिमा को देखोगे, खुदा के जलाल को देखोगे। और कैसे दौड़ना, हमने लक्ष्य के साथ, एक गोल के साथ, एक निशाने के साथ हमने दौड़ना है। कहता निशाने के साथ दौड़ेंगे तो हम इनाम पाएंगे। एक दौड़ है, वो कैसी दौड़नी है, हमने सब कुछ पीछे छोड़कर, सारी बातों को पीछे छोड़ के, सारे कार्यों को पीछे छोड़ के। मुझे मालूम है आप दौड़ते आए हैं, आप और दौड़ेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आइए हम एक छोटी प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम सब एक दौड़ में हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा दास कहता है, तुम निशाने की ओर दौड़ोगे, सही दौड़ोगे और इनाम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह जी, हमें वो इनाम नहीं चाहिए जो इस दुनिया में है, मुरझाने वाला है। यहाँ का मुकुट मुरझाने वाला है, लेकिन वो मुकुट जो कभी नहीं मुरझाएगा, वो ताज जो आप हमें देने जा रहे हैं, वो महिमा, ओ प्रभु यीशु मसीह जी, तो आप हमें देंगे। प्रभु यीशु मसीह, कभी कभी हम सोचते हैं हमने बड़ी सेवकाई की, बड़ा काम किया, हमें आदर नहीं मिला। प्रभु एक दिन तो हमें स्वर्ग में आनंद देगा प्रभु, स्वर्ग में हमारा आदर होगा प्रभु यीशु मसीह जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे सेवक लोगों की दौड़ और आगे बढ़े प्रभु, और ये दौड़े प्रभु यीशु मसीह, दौड़ रुकने ना पाए प्रभु। कैसी भी प्रभु आपने इनको सेवकाई दी है प्रभु यीशु मसीह जी, ओ प्रभु यीशु मसीह, वर्शिप की सेवकाई है, प्रार्थना की सेवकाई है, वचन की सेवकाई है, पर्सनल इवेंजलिज्म की सेवकाई, पास्टर की सेवकाई है, ओ प्रभु उस्ताद की सेवकाई है प्रभु, कैसी भी सेवकाई दी है, 5 तरह की मिनिस्ट्री प्रभु यीशु मसीह जी। प्रभु जी सबको दौड़ दौड़ने के लिए फजल दे प्रभु जी। प्रभु कुछ लोग दौड़ दौड़ के मसीह में सो गए प्यारे प्रभु जी, लेकिन अभी हमारे पास समय है। कहता है एक ऐसा समय आने वाला है जब कोई काम नहीं किया जाएगा। और प्रभु अभी समय है कि हम दौड़े, हम दूसरों के लिए ब्लेसिंग हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी, ताकि प्रभु तेरे राज्य के लिए आत्मा बचाई जाए। प्रभु जितने तेरे दास दासियां, तेरे लोग जुड़े हैं प्रभु, सबको आशीष दे प्रभु यीशु मसीह जी, सबके ऊपर तेरी आशीष हो। पास्टर सैमुअल के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी सेवकाई परिवार को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। वर्शिप टीम के लिए प्रभु, एडवाइजर के लिए, सबके लिए प्रभु जी, सबके ऊपर तेरी करुणा रहे प्रभु जी। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा अनुग्रह चाहिए प्रभु जी।
और जब तक तू जीवित रखता है तब तक हम दौड़ते जाएं प्रभु जी, और कोई चीजों को प्रभु हम पीछे हटाकर प्रभु हम आगे की ओर दौड़े। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे, ब्लेस करे प्रभु, सारा आदर आपको मिले। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। वंडरफुल मैसेज। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। यस, मैं जीऊं या मरूं वो मेरे लिए है। वर्शिप यू। थैंक यू जीसस। पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, पिछला सब भूल कर मैं आगे ही दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु, तू मेरा प्रभु। थैंक यू, थैंक यू। हमारे बीच में पास्टर सैमुअल कैलाश मौजूद हैं, वो हमें दुआ में लेके जाएंगे। उसके बाद पास्टर स्टीफन हमारे बीच में है दिल्ली से, वो खुदा को सिखाएंगे और दुआ में लेके जाएंगे। और लास्ट पास्टर स्टीफन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर बेनेडिक्शन से हमें विदाई दी। आइए हम दुआ में चलें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा आपके करीब आते हैं। पिताजी, बड़े ही प्रतिभाव से प्रभु, नम्रता से प्रभु हम विनती करते हैं पिता, आज के कलाम के लिए प्रभु जो आपके दास ने प्रभु हमारे बीच में रखे पिता। सचमुच प्रभु हम संसार में एक दौड़ में है पिता परमेश्वर, और वो दौड़ संसारिक नहीं पिता, बल्कि आपकी ओर है पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हमारे पास एक लक्ष्य हो पिता परमेश्वर, संयम के साथ हम दौड़ते हुए प्रभु परमेश्वर इस दौड़ को पूरी करने पाए पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप हमारे अंग संग हो पिता परमेश्वर। इस दौड़ में प्रभु परमेश्वर आपके जन अकेले ना रहे पिता परमेश्वर, तो उनके साथ आपकी आत्मा प्रभु उनको मजबूत करे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की आज आपके दास ने जो प्रभु वचन बांटे पिता परमेश्वर, उनके घर को प्रभु आशीषित करें पिता परमेश्वर, और भी अपने दास को अपने कार्य के लिए बहुतायात से इस्तेमाल करें पिताजी।
प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनकी तमाम परेशानियों को यीशु राजा आप जानते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी परेशानियों को दूर करें पिता परमेश्वर। हम में से प्रभु हर एक जन को प्रभु इस वचन पे चलने के लिए प्रभु सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। हम एक लक्ष्य के साथ प्रभु संयम में प्रभु परमेश्वर दौड़ते हुए प्रभु परमेश्वर आपके राज के लिए प्रभु जो आपने मुकुट रखा प्रभु वो प्राप्त करने के लिए प्रभु हम दौड़े पिता परमेश्वर। हमारा दौड़ना व्यर्थ ना हो पिता परमेश्वर। पहले प्रभु परमेश्वर आपके दास शमल सिंह जी के लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, जो प्रभु परमेश्वर बड़ी शिद्दत के साथ प्रभु परमेश्वर इस मंच के लिए प्रभु मेहनत करते सजाते हैं पिता परमेश्वर। उन्हें आशीष करे पिता परमेश्वर राजा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, उनके प्रभु परमेश्वर ये दौड़ व्यर्थ न जाने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि आशीष का कारण बने पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिताजी कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उत्तर दिया। प्रार्थना उद्धार करता आपके इकलौते बेटे हमारे प्यारे प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। आइए दुआ करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसी जमीन पर भी पूरी होने पाए। आज दिन भर की रोटी हमें बख्श दे, जिस प्रकार से हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कसूरों को माफ करें। हमें आजमाइश में ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा आप ही की है। हम सबने मिलकर कहा आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू। अभी हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सौभाग्यता, पाकरू की शराकत और फाकत हम सबके साथ, ईमानदार सेवकों के साथ, जितने प्रिय भाई बहन जुड़े हैं सबके साथ, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन। आमीन।